अक्सर अस्पतालों में डॉक्टर के साथ में या मरीजों की सेवा में कार्यरत स्त्रियों पुरुषों को देखा होगा। इन लोगों को हम नर्स के नाम से जानते हैं और इनके काम को नर्सिंग कहते हैं। क्या आप जानते हैं नर्सिंग भी एक प्रकार की नौकरी है और आज के समय में बहुत तेजी के साथ आगे आने वाला पेशा है। क्योंकि आज देश दुनिया में जितनी तेजी से नए नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, रोगियों की संख्या बढ़ रही है, उसी प्रकार से उनमें काम के लिए नर्सों की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। आज हम आपको बताएंगे कि नर्स बनने के लिए क्या करना होगा आपको। नर्स बनने के लिए आपको कौन सा नर्सिंग का कोर्स करना होता है। जैसे ही हम नर्स शब्द सुनते हैं, हमारे जेहन में सिर्फ स्त्री का ही चित्र उभर के आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अक्सर महिलाओं को ही नर्स के रूप में लोगों की सेवा करते हुए देखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नर्सिंग का कोर्स सिर्फ महिलाओं के लिए है। पुरुष भी नर्सिंग का कोर्स करके नर्स बन सकते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा अच्छे तरीके से देखभाल करती हैं, इसलिए इस क्षेत्र में ज्यादातर महिलाएं देखने को मिलती थी। अब इस क्षेत्र में पुरुषों की भी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी देखी जा सकती है। इस क्षेत्र में दोनों ही महिला हो या पुरुष अपना भविष्य बना सकते हैं। जो लोग दूसरों की सेवा करने की भावना रखते हैं, उनको ये कोर्स जरूर करना चाहिए। वे इससे न सिर्फ सबकी सेवा भी कर सकते हैं, बल्कि अपने पैरों पर भी खड़े हो सकते हैं और एक अच्छी तनख्वाह भी कमा सकते हैं। नर्सिंग इन दिनों एक उज्जवल करियर के रूप में सामने आया है। यह एक ऐसा कोर्स है जिसे गांवों से लेकर शहर तक के छात्र छात्राएं करना पसंद करते हैं। नर्सिंग का कोर्स वे लोग भी करना चाहते हैं जो समाज की सेवा करना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको नर्सिंग के बारे में अधिक जानकारी देते हैं कि नर्सिंग कैसे करें, कैसे अपना करियर इस क्षेत्र में बनाएं आदि। नर्सिंग के क्षेत्र में कई तरह के कोर्स होते हैं, जैसे कि डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट एवं सर्टिफिकेट आदि। अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार छात्र चुनाव कर सकते हैं। अगर आपने नर्सिंग में बीएससी की है तो इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स भी कर सकते हैं। इसके तहत आप डायटेटिक्स, कार्डियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स आदि विभिन्न क्षेत्रों में भी विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहते हैं तो आप इस क्षेत्र में एमफिल और पीएचडी भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही अधिकांश अच्छे संस्थानों में दाखिला होता है। नर्सिंग में करियर, अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप सहायक नर्स, मिडवाइफ, हेल्थ वर्कर, एएनएम कोर्स से शुरू कर सकते हैं। ये कोर्स 2 वर्ष का होता है। एएनएम कोर्स प्रशिक्षण प्रदान करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, विशेषकर बच्चों, माताओं और वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल कैसे करें। एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी के लिए है। यह एक डिप्लोमा कोर्स है जो विभिन्न व्यक्तियों के स्वास्थ्य देखभाल के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है। यह भी बताता है कि कैसे उपकरण का ध्यान रखना, संचालन, थिएटर की स्थापना, रोगी को समय पर दवा प्रदान करना और रिकॉर्ड बनाए रखना। एएनएम पाठ्यक्रम छात्रों को प्रशिक्षित करता है और उन्हें मूल स्वास्थ्य श्रमिकों के रूप में काम करने में सक्षम बनाता है। एएनएम स्नातकों को बच्चों, महिलाओं और बूढ़े लोगों के उपचार के प्रति मुख्य ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा आप जनरल नर्स मिडवाइफरी जीएनएम कोर्स भी कर सकते हैं। ये 3.5 साल का होता है। जीएनएम को जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी कहा जाता है, जो सामान्य स्वास्थ्य देखभाल, नर्सिंग और दाई का काम में नर्सों की शिक्षा से संबंधित है। जीएनएम नर्सिंग कार्यक्रम में सामान्य नर्सों को तैयार करना है जो स्वास्थ्य टीम के सदस्यों के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा आप नर्सिंग स्कूलों या कॉलेज से नर्सिंग में स्नातक भी कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम 4 वर्ष का है।
बीएससी नर्सिंग कोर्स नर्सिंग, फिक्स्ड एड्स और मिडवाइफरी के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करते हैं। वे नर्सिंग के सभी सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं में प्रशिक्षित होते हैं। इसके बाद आप एमएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। इनके अलावा आप पोस्ट बेसिक स्पेशलिटी 1 वर्षीय डिप्लोमा करके विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता भी पा सकते हैं। कार्डियोलॉजिकल नर्सिंग, क्रिटिकल केयर नर्सिंग, नेफ्रोलॉजिकल नर्सिंग, न्यूरो साइंस नर्सिंग, साइक्रेट्रिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, ऑर्थोपीडिक नर्सिंग, ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग। नर्सिंग के लिए योग्यता, शैक्षिक योग्यता ANM। अगर आपको सहायक नर्स मिडवाइफ हेल्थ वर्कर ANM कोर्स करना है तो आपकी न्यूनतम योग्यता कम से कम 12वीं पास आर्ट्स या विज्ञान स्ट्रीम होनी चाहिए। आयु 17 से 35 के बीच होनी चाहिए। GNM नर्सिंग, इसके लिए कम से कम योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए, वो भी भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान के साथ, और साथ ही कम से कम 40% से 50% अंक भी होने चाहिए। आयु 17 से 35 के बीच होनी चाहिए। बीएससी नर्सिंग, इसके लिए 10-2 परीक्षा भौतिकी, रसायन, अंग्रेजी, जीव विज्ञान विषय सहित उत्तीर्ण होनी चाहिए। 10-2 अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में कम से कम 55% अंक भी होने चाहिए। आयु 17 से 35 के बीच होनी चाहिए। नौकरी की संभावनाएं, जब आप इस नर्सिंग कोर्स को कर लेते हैं तो आपकी शुरुआत होती है अस्पतालों में स्टाफ नर्स के तौर पर। फिर आप 2-3 साल में वार्ड सिस्टर बन जाती हैं। नर्सिंग करने के बाद आप सरकारी और निजी अस्पतालों में नौकरी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा आप स्कूल हेल्थ नर्सेस, इंडस्ट्रियल नर्स और आर्म्ड फोर्सेस, ड्रग कंपनी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस, स्पेशल क्लिनिक व केयर सेंटर और काउंसलिंग सेंटर में भी नौकरी कर सकते हैं। साथ ही आप नर्सिंग कॉलेजों में टीचर भी बन सकते हैं। साथ ही आप 12वीं के बाद बीएससी नर्सिंग कर सेना में नर्स बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नर्सिंग कोर्स फीस, नर्सिंग की पढ़ाई का खर्च कॉलेज और प्रदेशों स्थानों के अनुसार भिन्न भी हो सकते हैं। सरकारी कॉलेज और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज की फीस निजी कॉलेज से कम होती है। एनएनएम की फीस, भारत में पाठ्यक्रम के लिए औसत ट्यूशन शुल्क का शुल्क 10,000 रुपये से 2 लाख रुपये के बीच होती है। जीएनएम, भारत में पाठ्यक्रम के लिए औसत ट्यूशन शुल्क का शुल्क 4 साल की अवधि के लिए 10,000 से 2 लाख रुपये के बीच होती है। बीएससी नर्सिंग की फीस, औसत कोर्स शुल्क प्रति वर्ष 8,000 से 30,000 रुपये के बीच है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य अस्पताल और समुदाय में समस्या सुलझाने के दृष्टिकोण के आधार पर व्यापक नर्सिंग देखभाल प्रदान करने में ज्ञान और कौशल में दक्षता का प्रदर्शन करना है। बीएससी नर्सिंग करियर विकल्प में अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक और स्वास्थ्य विभाग, रेलवे और रक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में रोजगार शामिल हैं। नर्सिंग पाठ्यक्रम, ANM के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम संरचना के बारे में बेहतर विचार प्राप्त करने के लिए इस पाठ्यक्रम में मौजूद कुछ महत्वपूर्ण विषयों के माध्यम से चलें। महत्वपूर्ण विषयों को सूचीबद्ध किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, पोषण, पर्यावरण स्वच्छता, संक्रमण और टीकाकरण, प्राथमिक चिकित्सा देखभाल, संचारी रोग, सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं, बाल स्वास्थ्य देखभाल, दायिका काम, मानसिक स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन। जीएनएम पाठ्यक्रम, वर्ष के लिए पाठ्यक्रम, जैविक विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान, कीटाणु विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, मनोविज्ञान, नागरिक शास्त्र। नर्सिंग की बुनियादी बातें, प्राथमिक चिकित्सा, व्यक्तिगत स्वच्छता,
सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग आई, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, पर्यावरण स्वच्छता, स्वास्थ्य शिक्षा और संचार कौशल, पोषण, अंग्रेजी, वर्ष 2 के लिए पाठ्यक्रम, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आई, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, औषध, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 स्पेशलिटीज, संचारी रोग, आर्थोपेडिक नर्सिंग, कान, नाक और गला, कैंसर विज्ञान त्वचा, ऑप्थाल्मिक नर्सिंग, मानसिक स्वास्थ्य और मनोरोग नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, कंप्यूटर शिक्षा, वर्ष 3 के लिए पाठ्यक्रम, मिडवाइफरी और गाइनोकोलॉजी नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग 2, बाल चिकित्सा नर्सिंग, इंटर्नशिप अवधि, नर्सिंग के अभ्यास में शिक्षण के लिए शैक्षिकी तरीके और मीडिया, अनुसंधान के लिए परिचय, व्यावसायिक रुझान और समायोजन, प्रशासन और वार्ड प्रबंधन, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र। बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम। जो उम्मीदवार नर्सिंग करना चाहते हैं उनको बता दें कि विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों द्वारा निर्धारित बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम निम्नवत हैं। वर्ष 1 के लिए पाठ्यक्रम, एनाटॉमी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी, पोषण न्यूट्रिशन, जीव रसायन बायोकेमिस्ट्री, हिंदी या क्षेत्रीय भाषा, लाइब्रेरी कार्य, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, नर्सिंग फाउंडेशन थियरी एंड प्रैक्टिकल, मनोविज्ञान साइकोलॉजी, कीटाणु विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर का परिचय, अंग्रेजी, वर्ष 2 के लिए पाठ्यक्रम, नागरिक शास्त्र सोशियोलॉजी, औषध फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स, लाइब्रेरी कार्य, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, संचार और शैक्षिकी प्रौद्योगिकी कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, वर्ष 3 के लिए पाठ्यक्रम, दायिका काम और प्रसूति नर्सिंग मिडविफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, लाइब्रेरी कार्य, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग, मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग, वर्ष 4 के लिए पाठ्यक्रम, दायिका काम और प्रसूति नर्सिंग मिडविफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग 2, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, नर्सिंग सर्विसेज और शिक्षा का प्रबंधन मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन, लाइब्रेरी कार्य, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, इंटर्नशिप समन्वित अभ्यास, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एडल्ट एंड जेरियाट्रिक्स, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग, दायिका काम और प्रसूति नर्सिंग मिडविफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग 2 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, रिसर्च प्रोजेक्ट, नर्सिंग प्रवेश प्रक्रिया, ज्यादातर संस्थान प्रत्यक्ष प्रवेश प्रक्रिया का पालन करते हैं। 10-2 बोर्ड परीक्षा में उनके द्वारा किए गए अंकों के आधार पर योग्य आवेदकों के लिए सीटें आवंटित की जाती हैं। कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों के मामले में प्रवेश प्रक्रिया में निजी स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू का भी उपयोग किया जाता है।